बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 3 चैप्टर हमारे क्लोज हो चुके हैं। तो लास्ट वाला चैप्टर हमारा रहता है सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला। तो इसके मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये चैप्टर हम लोग करेंगे। कि ये बुक है असल में इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल एनालिसिस और वाल्टर वुडन की ये बुक है। उस बुक से ये चैप्टर हमने ये उठाया हुआ सीक्वेंट एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन का, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है, बस हमारा ये चैप्टर करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये कंप्लीट चैप्टर भी नहीं करना, बस इसमें से जो जो चीज़ें हमारी आउटलाइन के रिलेटेड हैं बस उन टॉपिक्स को ही करना है, ठीक है। तो ये नोट्स आपके पास मौजूद है, मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले वो डिस्कस कर रहा है डेफिनेशन को। अब डेफिनेशन क्या कहता है देखें, कहता है जी सपोज एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ सेट ई एंड सपोज दैट द सीक्वेंसेस ऑफ अ नंबर एफ एन इंटर कन्वर्जेस फॉर एवरी वी कैन डिफाइन अ फंक्शन एफ बाय। मतलब कि अब ये डेफिनेशन असल में उसने लिखी है सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन की, कि ये जो एफ एन है ना ये शो करता है सीक्वेंस को, कि सीक्वेंस के एक फंक्शन है, फंक्शन का जो सीक्वेंस है, मतलब कि सीक्वेंसेस ऑफ अ फंक्शन। तो अब डेफिनेशन इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आपको ऐसे ये फंक्शन दिया हो, आप उस पर ये लिमिट अप्लाई करें, आपका इधर कोई ना कोई आंसर फाइनाइट आना चाहिए, तब हम कहेंगे जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है वो कन्वर्ज करके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। फिर उसने इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, कहता है जी अंडर दी सर्कमस्टेंसेस वी से दैट एफ एन कन्वर्जेस ऑन ई दैट एफ इज़ द लिमिट और द लिमिट फंक्शन ऑफ एफ एन sometimes we shall use a more descriptive terminology and shall say that fn converges to f pointwise on e। मतलब ये बात बता रहा है, कहता है कि जी कि हम वो जो अभी मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पे, उसका अगर कोई आंसर आ जाए तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन कन्वर्ज करेगा। फिर कहता है कि इसकी एक टर्मिनोलॉजी और भी है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ एन कन्वर्जेस ऑफ पॉइंट वाइज, मतलब कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ई के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हर एक के ऊपर कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए इसको कहता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली कहता है किसी तरीके से समेशन एफ एन कन्वर्जेस फॉर एवरी, मतलब कि इसी तरीके से कहता है अगर हम लोग इसका सम लें तो सीरीज़ का सम ऑफ द सीरीज़ लें तो वो भी उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने लेक्स डिफाइन किया है। कहते द मेन प्रॉब्लम विच अराइजेस टू डिटरमिन वेदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन आर अंडर द लिमिट ऑपरेशन। इसको आप खुद ही मतलब कि रीड कर लेना, या सिर्फ डेफिनेशन को ही उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंपल सी बात है कि आपने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो उसको चेक कर लेना है कि जी वो सीक्वेंस ऑफ द जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक उसने एग्जांपल लिया डबल सीक्वेंस वाली, इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ देखते हैं जाए कि ये एग्जांपल उसने दी है कि m 1 to n और n भी 1 to n है, तो s m n to n मतलब एक डबल सीक्वेंस है। तो कहता है कि इसको सोल्व करें। इधर उसने दिया देन फॉर एवरी फिक्स्ड n, कहता है अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर n फिक्स्ड करें तो फिर अगर लिमिट अप्लाई करें हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है, अगर n फिक्स्ड करें। लेकिन कहता है कि अगर हम इसके ऊपर इसी एग्जांपल के ऊपर अगर हम लोग फिक्स्ड m करें तो फिर इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसको मैं ना सोल्व किया हुआ अलग से, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आता है। इसका एक आंसर 1 आता है, एक आंसर 0 आता है। तो इसको देखें, मैंने ये सोल्व की हुई एग्जाम्पल, ये देखें पहले देखें ये एग्जाम्पल थी, इसमें मैंने लिखा जी फिक्स्ड m, इसमें मैंने m फिक्स्ड कर लिया। जब m फिक्स कर लिया तो इसका मतलब n को रोटेट करेंगे हम लोग, तो n की कोई भी वैल्यू मैंने फर्स्ट वाली सपोज ले ली 1, देखें इधर लिखा है m इंटू 1, इसका मतलब यही है कि m फिक्स्ड हो गया और n की पहली वैल्यू, मतलब कि इधर देखें n की जगह मैंने क्या लिख दिया अब 1। तो अब आप इसमें सिंपल लिमिट अप्लाई कर दें, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब आपको पता है कि जब इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो जब ऐसी फॉर्म बन जाए आपको पता है फिर हम लोग क्या करते हैं। देखिए फिर मैंने क्या किया, नीचे में से m कॉमन लिया तो ये चीज़ बन गई, m से m कट गया, ये 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर m आ गया। इसमें मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आपके पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। उसने देखें डायरेक्ट ही लिखा हुआ था, उसने ये कोई स्टेप नहीं किया, ये जो मैंने जितने भी ये स्टेप किए हैं उसने डायरेक्ट लिखा हुआ था कि जी अगर हम लोग m फिक्स्ड करें तो हमारे पास आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो ये मैंने इसलिए ये सारे स्टेप कर दिए ताकि ये आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, ठीक है जी।
अब दूसरी दफ़ा क्या करते हैं, इसमें देखें हमने m फिक्स्ड किया, अब n फिक्स्ड कर लेते हैं। देखें इधर आगे, अब मैंने क्या किया, इसमें देखें कि फिक्स्ड n की है। अच्छा, जब इसमें n को फिक्स्ड किया है तो n फिक्स करने के बाद m को रोटेशन कर देते हैं। m की फ़र्ज़ को मैंने पहली वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ, चले 1 ले लिया। देखें तो इधर m था, m की जगह 1 आ गया, इधर भी m था, m की जगह 1 आ गया, प्लस n आ गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। जब आपने लिमिट अप्लाई की, देखें n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो 1/20 कितना हो गया, 0 हो गया। यही उसकी एग्जांपल थी कि अगर हम m फिक्स्ड करें तो लिमिट अप्लाई करने से आंसर आता है 1, लेकिन अगर n फिक्स्ड करें तो लिमिट अप्लाई करने से आंसर आता है 0। तो इसलिए मैंने इस एग्जांपल को ये अलग से सोल्व किया हुआ है। तो आप ये ना एग्जांपल्स को नोट्स बनाते जाएं और उसको ना ये स्टेप सारे ऐसे ही लिख लें, ठीक है। क्योंकि ये जो बाहर के आथर होते हैं ना, ये गैप्स बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी आथर्स की तरह नहीं करते। पाकिस्तानी आथर्स का तो ये काम है कि अपना अपना बिज़नेस चलाने के लिए एक एक स्टेप कर देते हैं और बच्चों को सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है, बच्चे एफर्ट ही नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, जो बाहर वाले जितने भी आथर हैं वो यही काम करते हैं कि गैप्स बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। अब देखा ना, इसने डायरेक्ट ये लिख दिया कि जी लिमिट अप्लाई करने से 1 आता है, n फिक्स करें। तो दरमियान में देखो मैंने कितने स्टेप थे जो मैंने सोल्व किए हुए। तो इसी तरीके से ना जो भी एग्जांपल्स होंगी मैं ऐसे आपको ना सोल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको ना हम लोग अब स्लो ही करते जाएँ, ठीक है। अब आप लोग शुरू से अपनी रिवीजन शुरू कर दें, अपना सिलेबस सारा रिवाइज करते जाएँ, ठीक है। जो कोई आपको अगर कोई मसला मसाइल है तो वो आप पूछते जाएँ। तो ये चैप्टर हम लोग ना स्लो करते जाएंगे। इसमें इस चैप्टर में से पिछले साल क्वेश्चन आए हैं और थ्योरम भी 1-2 आया है, मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशनें भी आई हैं, थ्योरम भी आया, एग्जांपल्स भी आई हैं इस चैप्टर में से। ये चैप्टर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंट सीरीज़ वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो ये आप इतना आज इसको ना नोट कर ले सारा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।